हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप लोगों के जो पेपर्स चल रहे हैं बच्चे, उसमें आप लोगों के अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और भी बहुत सारे जो ऑप्शनल पेपर्स हैं वो हो चुके हैं ना। अब जो है वो इंग्लिश का पेपर है, उससे पहले मैथमेटिक्स है, फिर इंग्लिश है और उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स का पेपर है। सो बच्चे, आप लोगों को इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उससे मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, दैट इज स्मार्ट स्टडी, जो बहुत हेल्प करने वाली है बच्चे आप लोगों की। आप लोगों के लिए जो स्मार्ट स्टडी जो सीरीज में लेके आ रहा हूँ उसका मैंने नाम ही स्मार्ट स्टडी क्यों रखा है, बिकॉज इसका रीजन है कि अगर मैं बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मेरे को बोर्ड का पेपर देना है इकोनॉमिक्स का, तो मेरे को अगर ये पता लग जाए कि मेरे कुछ कहाँ फोकस करना, टारगेट कहाँ करना है। क्योंकि देखिए, एक चीज तो कंफर्म है कि पूरा सिलेबस तुम्हें पढ़ना है, नो डाउट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन द बोर्ड एग्जाम, बट नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारा सिलेबस आप इक्वली पढ़ के कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे 18 ईयर के जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों के लिए ये स्मार्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें लास्ट जो आपके 15 डेज है उसमें आप किस तरीके से कम टाइम में और कैसे टारगेट और फोकस करके 90 प्लस और मोर देन 95 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, या 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये मेरी टेस्टेड जो है वो स्ट्रैटेजी है, बिकॉज हर साल मैं देखता हूँ कि जो मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज में जो हम क्या कवर कर रहे हैं, बेसिकली इसमें हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन मैक्रो यूनिट वाइज कर रहे हैं हम, और इन आईडी जो है हम चैप्टर वाइज करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 चैप्टर हम उसमें करेंगे और इसमें यहाँ 5 यूनिट्स करेंगे। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट कंफ्यूजिंग, बिकॉज इंपॉर्टेंट ऐसे बहुत सारे आपको सोर्सेज है जहां से आपको मिल जाएगा। बट जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा वो क्या है, बेसिकली वो है बेस्ड ऑन सीबीएसई लास्ट 4 years क्वेश्चन पेपर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो सीबीएसई पेपर से ही है, और वो भी मैं 4 years कवर कर रहा हूं। देखो, मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है वो तो मेरे पास 15 years का क्वेश्चन बैंक है, बट वो सारा कवर हो नहीं सकता। इसलिए अगर आप 4 years भी कवर कर लेते तो भी 90% जो है मोर एंड लेस जो क्वेश्चन लैंग्वेज ऑलमोस्ट जो हमारी टारगेट स्टडी है वो कवर हो जाएगी आपकी। ये मेरा टेस्टेड फॉर्मूला है, हर साल मैं इसको अप्लाई करता हूँ और डेफिनेटली इससे हेल्प मिलती है। तो बच्चे, आप लोगों को देखिए, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट स्टडी। नाउ दिस इज द टाइम फॉर स्मार्ट स्टडी। सो अब हम स्मार्ट स्टडी करेंगे और उसके अंदर हम जो टारगेट स्टडी है वो करेंगे। पढ़ना सब कुछ है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट फोकस हमें कहाँ करना है। जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो सीबीएसई है वो कहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप 4 years के क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज यूनिट वाइज करेंगे, आपको खुद को पता लग जाएगा कि यस, बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब 4 years में रिपीट हो जाता है, फर्स्ट आप देखिए कि जो 2024 से लेके हम 2020 तक का कवर करेंगे स्कैनर, 21 में पेपर हुआ नहीं था तो इस वजह से हम 20 को ले रहे हैं कवर। ये 4 year करने के बाद आपको खुद को पता लगेगा कि 4 year करने के बाद में ऑलमोस्ट रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज हमें बताएगी कि यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब सीबीएसई की 4 years में रिपीटेशन हो रहा है तो जब आप भी इसको टारगेट करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और इससे हमारा सारा चैप्टर पढ़ना है, बट फोकस हमें क्या करना है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम पूरे यूनिट वाइज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। 4 years हम सीबीएसई पेपर को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालेंगे और उनको फिर हम क्या करेंगे, इतना अच्छे से तैयार करेंगे अगर वहां से कोई क्वेश्चन आता है तो मेरा हाफ मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए 90 प्लस 90 अबव, देखो आने को 90 प्लस की गारंटी मैं दे सकता हूं कि ऑलमोस्ट 90 प्लस हर साल ये कवर करता है, बट आने को 100% भी आ सकता है। तो 10% और भी बहुत सारी चीजें होती है जो जिस पे डिपेंड करता है। तो
होने को 100% हो सकता है, 95 हो सकता है, बट इस बात की गारंटी है कि 90% जो टारगेट स्टडी है वो हम क्रैक कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ये पेपर्स का सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे और पूरा कंप्लीट 4 इयर्स पेपर कवर करके स्मार्टली हम क्या करेंगे। देखो थ्रू आउट ईयर आपने पढ़ा है, बट अब उसको आपको क्या करना है, फोकस करना है, टारगेट करना है। पूरी साल हमने पढ़ा है, पूरा चैप्टर में पढ़ना है। इसके लिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल्स पे सब डिटेल में हर चैप्टर के वीडियोज डाल रखे हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। आपको डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ मैंने पूरा यूट्यूब में मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स आईडी और उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसपे आप जाके देख सकते हैं। तो हमें डिटेलिंग तो देखनी है, साथ में हमें टारगेट भी फोकस करना है, जिसकी वजह से हम एक कंफर्ट जोन में आए और एक हम जो हमारा 90 प्लस का है उस कंफर्ट जोन में आने के बाद फिर हम आगे फ्री हिट मतलब कर सकते हैं, बहुत इजीली हम स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब हर रोज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैक्रो पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो मैक्रो की हम यूनिट वाइज सीरीज करेंगे। आपको नेक्स्ट कल आपके लिए नेशनल इनकम का वीडियो आएगा, फिर उसके बाद में मनी बैंकिंग एंड ऑल 5 यूनिट्स वी आर गोइंग टू कवर। देन वी विल स्टार्ट आईडी में चैप्टर वाइज करेंगे। तो 8 चैप्टर होगी, तो 8 और 5 ये हमारे पास 13 वीडियोस की सीरीज होगी जिसमें मैं कंप्लीट आप लोगों को स्मार्ट स्टडी, टारगेट स्टडी कवर कराऊंगा और वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सीबीएस पेपर से कराऊंगा। तो प्लीज आप लोग इसको जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग मेरे साथ चलिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। डिटेल में भी पढ़ना है, हमें टारगेट स्टडी भी करनी है, दोनों का मिक्स करके मतलब हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करके हमारे को स्कोर 80 आउट ऑफ 80 करना है। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।